मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपने रिश्ता सर्विसेज क्यों बंद की? बहुत से प्रपोज़ल्स भी आ रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पे। देखो पहली तो चीज़ ये है ना जो बहुत बड़ी रीज़न है, वो ये है कि देखो मैंने इसका नाम रखा था इस्लामिक रिश्ता सेंटर। मेरी एक कोशिश थी, मेरी एक सोच थी कि मैं इस रिश्ता सर्विसेज को फ़ी सबिलिल्लाह करूँगा और मैं जो इस्लाम के अकॉर्डिंग है ना, यानी कि बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी इस चीज़ के सिर्फ़ लोगों में दीन देखा जाएगा और लोगों को दीन की तरफ जोड़ा जाएगा। मतलब नेक बंदे के लिए हम नेक लाइफ़ पार्टनर तलाश करेंगे। अब ये सब तो हो नहीं रहा था। हम ना तो कोई पैसे चार्ज कर रहे हैं सर, मार्केट में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तो आम ले रहे हैं लोग, एक रिश्ता कराने के। उसके बाद ट्रैप अलग कर रहे हैं, 50,000, 1 लाख रजिस्ट्रेशन फ़ीस दें और 2-2 4-4 महीने जो है वो आपको बिठाए रखते हैं। मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था ना, तो मैं तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करूँगा। हमारे पास बेवा आती थी, उसकी अलग ही डिमांड लिस्ट। हमारे पास रंडवे आते थे, अलग ही डिमांड लिस्ट। हमारे पास तलाक याफ्ता आती थी, अलग ही डिमांड लिस्ट। जो है वो 16 साल की लड़की आती थी, अलग ही डिमांड लिस्ट यार। इन सब में कहीं दीन की बात थी नहीं। यार एक मर्द है, उसकी पहली बीवी से उसको वो सुकून नहीं मिल रहा, वो डिप्रेशन में है, वो स्ट्रेस में है, वो दूसरी शादी करना चाहता है, वो गरीब है, वो इतने चलो अखराजात पूरे कर लेगा कि उसको 2 वक्त की रोटी दे देगी, अच्छी थोड़ी सी चले जो भी जैसे भी। अब वो करोड़ों रुपए की डिमांड कर रहे हैं, वो लाखों रुपए की डिमांड कर रहे हैं, जो दूसरी शादी करेगा उसके लिए तो और ज़्यादा हमने कानून टफ कर दिए। भाई मैं नहीं ऐसे करूँगा, माजरत। आप जाएं 3 लाख दें, 4 लाख दें, 5 लाख दें, खर्चे, आपके पास पैसे हैं तो खर्च करें। लेकिन मैंने इसलिए को झूठ बहुत ज़्यादा है, मिलावट बहुत ज़्यादा है। किसी के लिए हम तो आसानियाँ पैदा करते ही नहीं है। किस तरह की चीज़ है? मतलब आप सोचिए ज़रा कि हमने ये सोच लिया है कि हमने अपने लिए ज़िंदा रहना है और हमने ये कसम खा ली है कि हमने सिर्फ़ अपना ही फ़ायदा करना है। ये 2 हाथ सिर्फ़ इधर ही आएँगे, आगे नहीं जाएँगे। गलत है। मैं तो इस तरह किसी इंसान का रिश्ता नहीं कराऊँगा। मुझे इस तरह किसी इंसान के लिए प्रपोज़ल नहीं ढूँढना भाई। जी आ रहे हैं जी कि 10 लाख सैलरी हो जी, 20 लाख सैलरी हो जी, अपना बिज़नेस हो जी, अपना करो। माँ जी देखो पाजी, माज़रत ढूँढो जाकर, जाओ, शाबाश। ओ खुदारा इंसान का, इंसानियत का सोचो, अपनी नस्लों का सोचो। तुम बीवी ढूँढ रहे हो या शोहर ढूँढ रहे हो या कोई एटीएम मशीन ढूँढ रहे हो? अगर तुम्हारी बीवी सिर्फ़ खूबसूरत है, मालदार है और ये है और शोहर सिर्फ़ मालदार है, हाइट में अच्छा है, दीन नहीं है, तो तुम क्या देख रहे हो? एक कूड़े और गलाज़त का ढेर देख रहे हो, जो चंद दायूस मर्द होगा, बेहया औरत होगी, कहाँ सँभालोगे नस्लों को? करा लोगे बर्बाद। जब तुम्हें अकल आएगी पानी सर से ऊँचा गुज़र चुका होगा। मैं तो नहीं कर सकता। कल को मेरी उधर से कोई दायूस निकल के आप क्या भाई मैं तो नहीं कर सकता। माज़रत, माज़रत, मुझे वो 5-6 लाख नहीं चाहिए। माज़रत, मुझे मैं कोई नहीं, मेरे से जिन लोगों ने कहा था, जिन भाइयों को मैं जानता था, मैंने उन्हीं के टॉपिक पे वीडियो बनाई। सर वो जिनकी मैंने वीडियो बनाई माशाल्लाह वो इतनी दाढ़ी है उनकी। बल्कि एक दुख रहेगा मुझे, मैंने इतनी लंबी दाढ़ी वाले इंसान का रिश्ता कराया और उसको एक ऐसी ज़लील औरत मिली, मेरे पास अल्फाज नहीं है, बुरे अल्फाज, कि जिसने पहले शोहर को भी रखा और उस बेचारे को भी टॉर्चर किया। मुझे दुख रहेगा कि मैंने उस इंसान के साथ भी मेरी वजह से हुआ, हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने तो फ़ी सबिलिल्लाह किसी की हेल्प करना चाहिए। वो इतनी को ज़लील किस्म की इंसान थी, वो पैसे भी खा गई और उस इंसान के साथ इमोशनल भी खेल कर चली गई। वो सच्चा दिल लगा बैठा था उसके साथ। और मुखलिस इंसान यार बहुत कम लोगों के ऊपर ट्रस्ट करता है। मैं कैसे वो नाचने गालों वालों का कर दूँ, मॉडर्न का कर दूँ? सर मेरा नहीं, मेरा अलग है, मेरा अलग है। वो लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो अल्लाह को याद करते हैं, उनकी लाइफ में डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है। अब कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो ओवर एज हो चुकी हैं, जिनकी उम्र निकल गई है, उनको अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। अब माज़रत के साथ मैं तो सोच ला कर लेकर आया था कि इनका रिश्ता नहीं हो रहा, इनको एक अच्छा रिश्ता करा दूँ, एक ऐसा मर्द जो डिप्रेशन में है, जिसको दूसरी बीवी चाहिए, जिसको तीसरी बीवी चाहिए, जिसको चौथी बीवी चाहिए। वो ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ डिमांडा सुनिया भाई मैं तो क्या अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सर आप फिर 5 लाख ही दें जाए। आपका तो फिर वही बात है, फिर तो आपके लिए तो यहाँ रिश्ता मिल ही नहीं सकता। हमें तो इटली से रिश्ता चाहिए। आपकी बेटी की उम्र कितनी है? 40 ईयर्स, जस्ट 40 ईयर्स। माफ़ कर दे, खुदारा इटली से ज़्यादा वो इंसान ढूंढे जो आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा भी ना दे सके ना,
तो हर नमाज पे उसे बोले कि आओ बेगम मिल के नमाज पढ़े। बेगम तुमने नमाज पढ़ ली, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। देखो, बच्चों के लिए बच्चों की तरबियत करनी है, दोनों ने करनी है। जब दोनों ही दायूस, एक दायूस हो जाएगा, एक बदकिरदार हो जाएगी, तो मैं क्यों, कैसे? माजरत। जिन लोगों की प्रायोरिटी दीन थी, मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया, पर उनमें भी अगला बंदा मुनाफिक निकल आया तो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। इसी मुनाफिकत से तंग आकर जो चल रहा है, हम तो हैरान है भाई, हम तो हैरान है दुनिया की सोच से। हमें तो लगता है कि हम बड़े सस्ते में बिक जाते हैं, तो दुनिया तो अपने आप को पूरा कैश कराती है। यार तुम क्या हो, क्या हो तुम? खुदारा बेटियां बेच रहे हो, खुद माजरत के साथ बेटियां बेच रहे हो, क्या कर रहे हो जी? आप लोग खूबसूरत बीवियां तलाश रहे हो, दीन ढूंढ नहीं रहे। वो पैसे वाला मर्द तलाश रहे हैं, दीन ढूंढ नहीं रहे, इंसानियत ढूंढ नहीं रहे। बाद में रोते हैं, बाद में वो लड़कियां, पहले लड़की को करोला वाला चाहिए, बाद में लड़की को जो है वो एहसास करने वाला चाहिए। पहले आपने सोचा कि मुझे कैसा इंसान चाहिए? मैंने कितने पेरेंट्स से मीटिंग की, वन ऑन वन मीटिंग की, अपना टाइम के घंटे घंटे दिए। अबे यार क्या उनकी सोच यार, उनकी सोच में मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनके पास बैठ के रहूं और इनको बताऊं ना कि मैं क्यों रो रहा हूं। उनकी सोच में, उनकी पेरेंट्स की तरबियत पे। अच्छा, हमारी बेटी को ना जर्मनी से प्रपोजल चाहिए, मतलब इटली से प्रपोजल चाहिए, कनाडा से प्रपोजल चाहिए। पूछेंगे भी नहीं कि वो जो मर्द है वो नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। पूछेंगे भी नहीं कि वो अपनी बेटी की कभी, आपकी बेटी को कभी टिकटॉक पे नचाएगा कि नहीं नचाएगा, उसे लाइव बिठाएगा कि नहीं बिठाएगा। पूछेंगे नहीं कि डिजिटल कोठा ही चलाएगा, पूछना ही नहीं। उन पेरेंट्स की प्रायोरिटी नहीं थी, और बाप की इतनी लंबी दाढ़ी थी यार। मैं तो मुनाफिकत के ऊपर हैरान हूँ, हैरान इन लोगों पे, कि जब आपकी प्रायोरिटी दीन है ही नहीं, तो फिर तो इस्लामिक रिश्ता तो आपके लिए है ही नहीं। लफ्ज़ इस्लामिक क्यों जोड़ा गया इसके साथ? कि यार मैंने वो मैच करना था जो इस्लाम की बेस पर हो, कि जिसमें हम किसी इंसान के साथ इस्लामिक पार्टनर जोड़ सकें। एक इस्लामिक है, दूसरा भी उसके साथ इस्लामिक हो सके, जिनकी प्रायोरिटीज़ में सिर्फ पैसा नहीं, जिनकी प्रायोरिटीज़ में सिर्फ खूबसूरती नहीं। एक लड़की मेरे पास आई, इतनी अच्छी लड़की यार, इतनी अच्छी लड़की। उस लड़की का बचपन में उसकी खालू ने, मेरे ख्याल से खालू ने उसके साथ ज़्यादती कर दी, और लड़की इतनी अच्छी, इंतहाई अच्छी। उस लड़की ने कहा कि मेरा आप दूसरा निकाह करा दें, तीसरा निकाह करा दें, बस आप एक गारंटी दे दें कि वो जो मर्द होगा वो एहसास करने वाला होगा, वो जो मर्द होगा मेरे साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। क्योंकि मेरे 2 माँ-बाप दोनों ने आज तक मुझे, बचपन से लेके आज तक मुझे प्रायोरिटीज़ नहीं दी। और ये बात सच थी, क्योंकि वो मिडल एज में थी, मिडल उसमें थी, तो वो जो फादर थे वो ऑलमोस्ट वो इसी तरह के थे बेचारे, कि वो तो बस, मुझे ऐसा होता है ना, इंसान अपने आप को दर्द बेड पे डाल लेता है, वो उस तरह के थे। और माँ तो वो तो बस हर टाइम लड़ाई झगड़ा और ये चीज़ें, गुस्से वाली, जैसे मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता है, हर वक़्त गुस्सा, बिला वजह लड़ाई झगड़ा। वो लड़की नोटिस करती थी इन चीज़ों को। जब उसका एक रिश्ता हुआ, उसके पेरेंट्स ने तो पहले फड्डा डाल दिया कि नहीं जी ये बंदा ऐसा है, वो वैसा है, वैसा है। लेकिन उस लड़की ने बड़ा साथ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक खुश ज़िंदगी गुजार रही है। क्यों? क्योंकि उसने ये सोचा कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो एहसास करने वाला हो। पैसा भले कम ज़्यादा चल जाएगा, पैसा, खूबसूरती, दीन देखो यार। आप दीन देख नहीं रहे, और दीन के बगैर मैं तो किसी का रिश्ता नहीं कराऊंगा, माजरत के साथ। जितने भी प्रपोजल आए, अल्लाह हाफिज़, हर सलाह जाए। बहुत से लोग करा रहे हैं 15,000, 20,000, 50,000, 60,000, लाख रुपए में कराएं। लोग फी सबिलिल्लाह के नाम पे भी बड़ी गेमें चला रहे हैं, हमें पता है। मैंने अपने दोस्त का कराना था, बड़ा घूमे हम लोग, बड़ी गेमें चलाते हैं, बड़े टोपी ड्रामे करते हैं, हमें नहीं आते सर, माजरत। अल्लाह से जुड़ें, अल्लाह आपके लिए बेहतरीन ढूंढेगा। और बीवी ना ढूंढे, शोहर ना ढूंढे, अपने बच्चों का बाप ढूंढे, दीनदार बाप। अपने बच्चों की माँ ढूंढे, दीनदार माँ। खुदा की कसम सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे। आज तो बहुत पैसा ढूंढ रहे हो ना, सुकून ढूंढो, और सुकून सिर्फ एहसास करने वाले इंसान में है। एहसास से खाली इंसान सिर्फ गंदगी का ढेर है, कूड़े का ढेर, और कुछ नहीं है। जिस इंसान में एहसास है वही इंसान है, उसी में इंसानियत है, और वही इंसान दूसरे को फ़ायदा दे सकता है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।
अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।